शादी के लिए एक टीवी एंकर प्रणव कुमार का अपहरण हो जाता है। यानी एक लड़की होती है जो टीवी एंकर प्रणव कुमार का अपहरण कर लेती है, महज इसलिए क्योंकि वो लड़की उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़का शादी से इनकार कर जाता है। तो उस लड़की को अपने यहाँ के बहुत बड़े बहुत धनाढ्य घराने की होती है। जो लड़की इतने धनाढ्य होने के फ़ायदा उठाती है और वो टीवी एंकर प्रणव का अपहरण करवा लेती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर एक टीवी एंकर को अपहरण क्यों किया गया। आखिर इस जब शादी कोई ना करे तो अपहरण का एक फैसला क्यों लिया गया, इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। 29 वर्षीय भोगी रेड्डी तृष्णा कोई एक या दो नहीं बल्कि 8 कंपनियों के डायरेक्टर होती हैं। इतने बड़े धनशेठ होते हुए भी उसने अभिनेता और टीवी एंकर प्रणव स्टीला का अपहरण क्यों किया। हैरान करने वाली बात यह थी कि हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ 11 फरवरी 2024 की। तृष्णा कोई जब एक लड़का होता है प्रणव नाम का, उससे महज जो शादी करने के लिए और ये उस फर्जी अफेयर बता करके उस प्रणव का अपहरण करा लेती है, महज इसलिए कि वह शादी करना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से फर्जी अफेयर चल रहा था, लेकिन तृष्णा ने जब प्रणव से शादी करने को कहती है तो प्रणव कुमार मुकर जाता है और प्रणव शादी से इनकार कर जाता है। तो इस बात का बहुत तकलीफ होता है तृष्णा को, क्योंकि तृष्णा ने प्रणव से शादी करना चाहती थी। करीब प्रणव के वह जो लड़की होती है तृष्णा, वो प्रणव के पीछे करीब 40 लाख रुपए भी खर्च की बात कही। यानी उसका कहना था कि मैं उस लड़के के पीछे मैं करीब 40 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, इसलिए मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। सिर्फ प्रणव से शादी के चक्कर में उसने, जब प्रणव तृष्णा से शादी करना नहीं चाहता तो अब वह एक दिन तृष्णा ने प्रणव को अपहरण कर उसके पास बुलाने को प्लानिंग करती है और उसने एक कर्मचारी को उसने अपहरण करने के लिए लगभग 50,000 रुपये एडवांस दे देती है और कहती है कि वो जो प्रणव है ये तुम पैसे लो और प्रणव को मेरे पास उसे अपहरण कर, यानी उसे उठा करके मेरे पास लाओ और मेरे पास उसको जिमा कर दो। इसके बाद बात सिलसिला आगे बढ़ता है। पता चलता है जब तृष्णा ने प्रणव की गाड़ी में एक बात और बताया गया कि तृष्णा ने प्रणव की गाड़ी में पिछले कई दिनों से वो ट्रैकर लगवा रखी थी। इसके का नाम उसका बात ये था कि वो जब वो उसे गाड़ी में ट्रैकर लगवा रखे थे ताकि उसके भविष्य में कभी उसे पकड़ने या उसे कभी खोजने में या ढूंढने में हमें कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जब प्रणव को ट्रैकर की मदद से तृष्णा ने जब उसे ढूंढने का प्रयास करती है तो मालूम चलता है कि जब जो ट्रैकर लगवा रखी थी उसने अपने फ़ोन से भी वो कनेक्ट कर रखी हुई थी। और बताया जाता है कि जब वो अपहरण करने की बात कहती है और उसे शादी करने की बात कहती है तो जब उसका सर्किल के लोग होते हैं, यानी जो उसके आसपास के लोग होते हैं, इस बात से काफ़ी सहम जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा कंपनी के मालिक और एक मामूली सा लड़का टीवी एंकर प्रणव कुमार शादी करने को और शादी नहीं करने पर उसे अपहरण करने का फैसला क्यों लेती है। आइए एवं पता चलता है कि अपहरण कर एक कमरे में रखकर बंधक बना लेती है। अपहरणकर्ताओं ने प्रणव को बहुत बुरी तरह से मारपीट करता है और उससे शादी के लिए ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जाता है। तृष्णा ने बहुत टॉर्चर करती है। इसके बाद प्रणव वहाँ कर छूटकर चंगुल से बचने एवं भागना चाहता था। इधर प्रणव लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ा था। यानी बताया गया कि जब प्रणव का अपहरण होता है उस तृष्णा के द्वारा, जो लोग के पास जो पैसा एडवांस दे चुकी थी उनके द्वारा प्रणव को उठाकर उसके आवास से उसे कहीं एक बंगले में लाया जाता है और वहाँ पर उसे पूछताछ किया जाता है और उसे पूछताछ किया जाता है कि तुम इसे शादी करोगे कि नहीं करोगे। जब वो शादी से इनकार करता है तो उसे काफ़ी मारपीट किया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे मानसिक रूप से भी उसे टॉर्चर किया जाता है और मार पीट के उसे पूछा जाता है कि तुम इसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। प्रणव को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ता है और वहीं से उसके दोनों हाथ पर बांध देते हैं और उसके दोनों हाथ पर बांधने के बाद और पूछताछ की जाती है तो वह बोलता है, मैम आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार प्रणव को मजबूरन मारपीट के दबाव में उसे शादी के दबाव में आना पड़ता है। प्रणव बड़े मायूस स्वर में बोलता है कि तृष्णा बहुत खुश होती है और कहती है, प्रणव तुम्हें अपने आदमियों से घर छुड़वा दूं। तो प्रणव कहता है, मुझे इस हालत में देखकर किसी को शक हो जाएगा। यानी जब प्रणव को जब वो घायल अवस्था में था तो उसे तृष्णा एक और ऑफर करती है और कहती है
कि इस स्थिति में मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन प्रणव बड़े ही तकलीफ यानी बहुत मायूस स्वर में बोलता है कि नहीं, आप मुझे घर ना छोड़े मैम साहब, मैं घर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर आप किसी आदमी से या अपने असर छोड़ेंगी तो हमारे घर वाले के मैं शक में आ जाऊंगा और मैं आगे के जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो जब प्रणव तृष्णा के चंगुल से छूटने का प्रयास करता है तो वह जो तृष्णा होती है उसे छोड़ती जरूर है, लेकिन छूटने के बाद वो आगे की बात सोचता है। वक्त करीब 2 साल तक बढ़ता है, यानी करीब समय का घड़ी आगे बढ़ता है। और उस घटना के बारे में जब सोचता है, प्रणव कहता है कि आखिर जब हमने इतनी बड़ी हरकत की है तो मैं तृष्णा को छोड़ूंगी नहीं। वो उसने इस बात के लिए कसम खा लेता है। प्रणव ने आखिरी फैसला कर लिया था कि तृष्णा को इस हरकत को वही माफ़ नहीं करेगा और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत जरूर करेगा, ताकि भविष्य में वह कृष्णा के कहर से बच सके। प्रणव ने सुबह 6 बजे पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दर्ज करता है। इसके बाद उच्च अधिकारियों से घटना की तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने इस तुरंत घटना को संज्ञान लेती है। यानी जब घटना का समय आगे बढ़ता है, करीब 2 साल का समय गुजरता है, तो प्रणव ने इस बात के लिए कसम खा लिया था कि मैंने तृष्णा को किसी भी हालत में मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे पुलिस थाने में शिकायत जरूर करूंगा। क्योंकि उसके जो हालात थे उस समय शादी के दबाव में उसे इतना मारा गया था, इतना मारपीट किया गया था उसके साथ मानसिक रूप से भी टॉर्चर किया गया था। जब से ही वह काफ़ी डिप्रेशन में चल रहा था, तो समय की घड़ी आगे बढ़ते हुए वह पुलिस में जब शिकायत करता है तो पुलिस घटना का तुरंत संज्ञान लेती है और भोगी रेड्डी तृष्णा को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान शुरू किया जाता है। और भोगी रेड्डी कृष्णा जो 8 कंपनियों के मालिक होती हैं, उनके गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी करती है, लगातार जगह जगह ढूंढती है। उसे फ़ोन को भी ट्रेस कराया जाता है, लेकिन पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बाद वहाँ के तत्कालीन एसपी ने कहते हैं कि उत्पल पुलिस स्टेशन के तहत मलकाजारी उपखंड के निवासी इंजीनियर और टीवी एंकर प्रणव से स्टेला के भोगी रेड्डी तृष्णा नाम के महिला के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। यानी जब एसपी साहब इस मामला का संज्ञान लेते हैं तो पता चलता है कि भोगी रेड्डी तृष्णा नाम के एक महिला ने एक टीवी एंकर को अपहरण कर, यानी मौज इस बात के लिए कि वो हमसे शादी करे, इस बात के लिए अपहरण कर उसे बुरी तरह मारपीट किया गया था, उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। उसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रणव ने उसे शादी करने से इनकार कर देती है। तो उक्त महिला तृष्णा की गिरफ्तार पर जब कुछ दिन के बाद तृष्णा गिरफ्तार होती है तो पुलिस पूछताछ काफ़ी कड़ाई से करती है। तो पता चलता है कि इस घटना में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसके बाद पूरी घटनाक्रम पुलिस दर्ज करती है। इसके बाद पुलिस तृष्णा को कानूनी कार्रवाई करती है और उसे करीब 4 से 5 दिन का रिमांड पर लिया जाता है। तो पता चलता है कि उस घटना में करीब 4 से 5 लोग संलिप्त थे, यानी जो अपहरण कर जो पैसा लेकर के अपहरण किए थे उनका भी नाम सामने आता है और भोगी रेड्डी तृष्णा का भी नाम सामने आता है। जब भोगी रेड्डी तृष्णा एक से एक जब चौंकाने वाले खुलासा करते हैं, जब वो बात कहती है कि मैं 40 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि मेरे को उसे शादी करना है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उस तृष्णा को पुलिस जेल भेज देती है और अन्य की तलाश जारी रहती है। प्रणव ने आगे बताया कि मुझे पता नहीं कि वह भोगी रेड्डी तृष्णा कौन है। उसने पिछले साल सितंबर से मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर मुझे ब्लैकमेल किया करते थे। बताया जाता है कि तृष्णा को हैदराबाद पुलिस ने जेल जब भेजती है तो उसके साथ एक से एक चौंकाने वाली बात जो खुलासा करता है प्रणव, काफ़ी चौंकाने वाली बात थी कि वो इंस्टाग्राम के माध्यम से उससे संपर्क की थी और उसके बाद से ही उसने करीब कुछ दिन का समय गुजरता है। इसके बाद से वह प्रणव को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। इसके बाद तृष्णा को कानूनी हिरासत में, न्यायिक हिरासत में जेल भेज देती है। इसके बाद 4 महीने की पुलिस की पूरी गहनता से तलाश जारी रहती है और साथ ही साथ बता दें कि चाहे कुछ भी हो, परिणाम हमेशा सुखद ही होते हैं। इस घटनाक्रम में किसी को मेरे लिए दुखी या खेद होना महसूस करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।